आज की क्लास में बात करें हम बुद्धि परीक्षण का इतिहास। क्या देखेंगे? बुद्धि परीक्षण का इतिहास। ठीक है, तो क्या रहेगा आज का टॉपिक अपना? बुद्धि परीक्षण का इतिहास। तो इसके संबंध में कौन कौन से परीक्षण किए गए, किसने किए, कब किए, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले बात करें कि सर्वप्रथम लेवेटर ने 1772 में बुद्धि शब्द 72 में शारीरिक संरचना को क्या किया था? बुद्धि का आधार बताया। सर्वप्रथम जो लेवेटर था इसने क्या किया? 1772 में शारीरिक संरचना को बुद्धि का आधार बताया। क्या बताया था? बुद्धि का आधार बताया। ठीक है, कि सबसे पहले बुद्धि के संबंध में किसने बताया? लेवेटर ने। कब? 1772 में। क्या बताया कि बुद्धि क्या है? शारीरिक संरचना का क्या है? आधार है। नेक्स्ट, लेवेटर से प्रभावित होकर विलियम वुंट ने 1889 में क्या किया था? 1889 में। नेक्स्ट देखते हैं, 1889 में क्या किया इसने? 1889 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर क्या किया था? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। विलियम वुंट है वो लेवेटर से प्रभावित होकर क्या है? 1889 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर क्या की? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की क्या की? स्थापना की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अपने जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय है, लिप्जिंग विश्वविद्यालय का वर्तमान में अपनी जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय उसका वर्तमान में नाम क्या है? कार्ल मार्क्स। क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है, तो सबसे पहले सर्वप्रथम लेवेटर ने क्या किया था? 1772 में शारीरिक संरचना का आधार किसको बताया? बुद्धि को। ठीक है, फिर इसी से प्रभावित होकर लेवेटर से प्रभावित होकर विलियम वुंट ने क्या किया? 1889 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर क्या की? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की क्या की? स्थापना की। ठीक है, लिप्जिंग क्या था? एक विश्वविद्यालय। और वर्तमान में जो लिप्जिंग जो विश्वविद्यालय है उसका वर्तमान में क्या नाम है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। क्या नाम है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट, ठीक है, तो विलियम वुंट की बात। उसी बात विश्वेश्वर हो गया। बात करें कि भारत का वुंट किसे कहा जाता है? तो भारत का वुंट वो किसे कहा जाता है? एन सेनगुप्ता को कहा जाता है। क्योंकि एन सेनगुप्ता ने क्या किया था कि 1916 में कलकत्ता में क्या किया था? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की क्या की थी? स्थापना की थी। तो देखते हैं कि नोट एन सेनगुप्ता को भारत का वुंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का वुंट कहा जाता है।
कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1916 में कलकत्ता में नामक स्थान पर क्या किया था? कलकत्ता में भारत का ऊंट किसे कहा जाता है? एन सेनगुप्ता को, क्योंकि इन्होंने 1916 में भारत के कलकत्ता नामक स्थान पर क्या किया था? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, कि विश्व में विलियम वुड क्या हो गया? जिसने 1889 में क्या किया था? लिप्जिग नामक स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। फिर भारत का ऊंट किसे कहा जाता है? एस सेनगुप्ता को कहा जाता है। भारत का ऊंट किसे कहा जाता है? एन सेनगुप्ता को, क्योंकि इन्होंने 1916 में भारत के कलकत्ता नामक स्थान पर क्या की थी? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, विलियम वुड से प्रभावित होकर जर्ड टर्मन हरमेन बीच बीने आदि ने क्या था? आदि ने बुद्धि परीक्षण के संबंध में परीक्षण किए। बुद्धि के परीक्षण के संबंध में क्या किए? प्रयास किए, लेकिन सफलता केवल बीने को मिले। क्या है? नेक्स्ट बात करते हैं कि विलियम वुड से प्रभावित होकर जर्ड टर्मन हरमेन बिच और बीने, इन सभी ने क्या किया? बुद्धि परीक्षण के संबंध में क्या किया? प्रयास किए थे, लेकिन सफलता किसको मिली? सफलता केवल और केवल बीने को मिली। बाकी क्या रहे? बुद्धि परीक्षण के संबंध में क्या रहे? सभी असफल रहे। नेक्स्ट बात करते हैं बीने की, कि सर्वप्रथम बीने ने 1905 में साइमन की सहायता से या साइमन की मदद से क्या किया? बुद्धि परीक्षण मदद से प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। ठीक है, तो ध्यान में रखना, बुद्धि के सर्वप्रथम बीने ने बुद्धि परीक्षण कब किया? तो 1905 में किया। किसकी मदद से? तो साइमन की मदद से किया। नेक्स्ट, जो कि बीने साइमन परीक्षण के नाम से, क्या है? बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से, बुद्धि परीक्षण के नाम से
जाना जाता है, नाम से जाना गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें प्रश्नों की संख्या पूछ ले, तो इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 30। इसमें प्रश्नों की संख्या 30 थी। ठीक है, तो सर्वप्रथम बिने ने बुद्धि परीक्षण कब किया? तो 1905 में किया। किसकी सहायता से? तो साइमन की सहायता से किया। ठीक है, बिने ने किया, कब किया? 1905 में। किसकी मदद से? साइमन की मदद से। ठीक है, और जो परीक्षण है वो किस नाम से कहलाया? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना गया। ठीक है, और उस समय इस परीक्षण के अंदर प्रश्नों की संख्या पूछे तो कितनी थी? 30 प्रश्नों की संख्या थी। उसके बाद इसके अंदर 3 क्या किए गए? संशोधन किए गए। 3 इस परीक्षण में क्या किए गए? संशोधन किए। कौन कौन से संशोधन किए गए वो देखते हैं। तो देखते हैं, पहला संशोधन, प्रथम संशोधन कब किया गया? 1908 में। ठीक है, पहला संशोधन कब किया गया? 1908 में। तो क्या किया गया इसमें? मानसिक आयु शब्द जोड़ा गया। ठीक है, पहला संशोधन हुआ 1908 में, जिसके अंदर मानसिक आयु शब्द को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। फिर देखते हैं दूसरा संशोधन कब किया गया? 1911 में। कब किया गया? 1911 में। इसमें क्या किया गया? इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी कर दी गई थी? 50। कितनी कर दी गई? 50 कर दी गई। अपना जो दूसरा परीक्षण है वो कब संशोधन कब किया गया? 1911 में। इसमें प्रश्नों की संख्या 54 कर दी गई। ठीक है, अपना दूसरा संशोधन है उसके अंदर प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई थी? 54। और जब परीक्षण किया गया तब कितनी थी? 30। और पहले संशोधन में क्या किया गया था? मानसिक आयु शब्द को जोड़ा गया था। फिर देखते हैं तीसरा संशोधन। इसमें क्या है कि तीसरे संशोधन में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, और ये कहां पड़ता है? अमेरिका में। कहां पे है ये विश्वविद्यालय? अमेरिका में। अमेरिका में टर्मन की अध्यक्षता में किया गया। टर्मन की अध्यक्षता में किया गया। तो 3 संशोधन हुए। बिने ने क्या किया? 1905 के अंदर बुद्धि परीक्षण किया साइमन की मदद से, जो कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना गया। उस समय इसमें प्रश्नों की संख्या थी 30। उसके बाद इसमें 3 संशोधन किए गए। पहला संशोधन किया गया 1908 में, जिसके अंदर मानसिक आयु शब्द को जोड़ा गया। दूसरा संशोधन है वो 1911 में किया गया, जिसके अंदर प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई थी? 54। और जो तीसरा संशोधन है वो क्या है कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, जो कि अमेरिका में पड़ता है, में टर्मन की अध्यक्षता में किया गया। इसलिए कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के अंदर जो तीसरा संशोधन है वो किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया? टर्मन की अध्यक्षता में किया गया। कहां पे किया गया? तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं अपना कि तीसरा संशोधन था वो टर्मन की अध्यक्षता में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया। तो उसका नाम क्या रखा गया वो देखते हैं। तो परीक्षण का नाम स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण या टर्मन बुद्धि परीक्षण
बुद्धि परीक्षण किया गया, बुद्धि परीक्षण रखा गया या किया गया, रखा गया। ठीक है। नेक्स्ट, जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई थी? 90। इसमें किसमें? इसमें प्रश्नों की संख्या तो कितनी? 90। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है कि भारत के संदर्भ में देखते हैं कि भारत में पहला बुद्धि परीक्षण कब किया गया, तो देखते हैं किसके द्वारा। तो भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1922 में किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर सी एच राइस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर सी एच राइस के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर सी एच राइस को भारत का विनय कहा जाता है। ठीक है। तो भारत के अंदर प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? तो डॉक्टर सी एच राइस ने किया। कब किया? तो 1922 में। यह प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का विनय किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर सी एच राइस को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसने जो परीक्षण किया, डॉक्टर सी एच राइस ने जो परीक्षण किया वो किस भाषा में? तो किस भाषा में था? उर्दू भाषा में। डॉक्टर सी एच राइस का परीक्षण उर्दू भाषा में था। कौन सी भाषा में था? उर्दू भाषा में था। अपने ये हो गया कि डॉक्टर सी एच राइस का परीक्षण कौन सी भाषा में था? उर्दू भाषा में था। भारत का विनय कहलाता है। उसके बाद इसका मूल निवास कहाँ था? तो इनका मूल निवास तो कहां से थे? डॉक्टर सी एच राइस कहां के निवासी थे? पंजाब के। लेकिन लाहौर के अंदर कॉलेज में क्या थे? प्रोफेसर। FC कॉलेज लाहौर में क्या थे? प्रोफेसर थे। तो देखते हैं कि डॉक्टर सी एच राइस FC कॉलेज लाहौर में कार्यरत थे। कहां थे कार्यरत? लाहौर में थे। तथा रहने वाले कहां के थे? तथा पंजाब निवासी थे। यानी कि डॉक्टर सी एच राइस कहां का रहने वाला था? पंजाब का। और जिस समय इसने बुद्धि परीक्षण किया उस समय कहां पे कार्यरत थे? तो FC कॉलेज लाहौर में क्या थे? कार्यरत थे। नेक्स्ट, इनके परीक्षण का नाम क्या था वो देखते हैं। तो इन्होंने परीक्षण का नाम हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल दिया। क्या नाम दिया इन्होंने? हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल रखा। ठीक है। तो पूछ ले कि डॉक्टर सी एच राइस के द्वारा किया गया बुद्धि परीक्षण का नाम क्या था, या उन्होंने अपने परीक्षण का नाम क्या रखा? तो क्या नाम रखा? हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी में। ये तो परीक्षण था वो कौन सी भाषा में था? उर्दू भाषा में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हिंदी में प्रथम
बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, हिंदी में प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1953 में, निर्माण 1953 में डॉक्टर उदय शंकर, डॉक्टर किसने किया? उदय शंकर द्वारा किया गया, उदय शंकर के द्वारा किया गया। ठीक है। भारत के अंदर जो पहला परीक्षण किया गया था वो तो कब? 1922 में। किसके द्वारा? डॉक्टर CH राइस के द्वारा, लेकिन वो किसमें था? उर्दू भाषा में था। लेकिन पूछ ले कि भारत के अंदर प्रथम बुद्धि परीक्षण, हिंदी बुद्धि परीक्षण कब किया गया? तो 1953 में। किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर उदय शंकर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट परीक्षण का नाम क्या था? जो डॉक्टर उदय शंकर ने हिंदी में परीक्षण किया, उस परीक्षण का नाम पूछ ले क्या था? तो परीक्षण का नाम क्या रखा? CTE रखा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना बुद्धि परीक्षण के प्रकार। नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धि परीक्षण के प्रकार। ठीक है, कि बुद्धि परीक्षण के कौन कौन से प्रकार हैं या कितने प्रकार हैं? तो कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। अब वो 2 कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार हैं? 2। एक तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो पहला अपना क्या रहेगा? नंबर 1 पे क्या रहेगा? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ठीक है, पहला अपना क्या रहेगा? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इसमें क्या होता है कि एक एक व्यक्ति का क्या किया जाता है? बुद्धि परीक्षण किया जाता है। कि इसमें एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जाता है। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में क्या होता है कि इसमें एक एक व्यक्ति की बुद्धि का क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है। अब इसके प्रकार देखते हैं, इसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो इसके भी 2 प्रकार हैं। व्यक्तिगत जो बुद्धि परीक्षण है उसके भी कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? उनको एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्यक्तिगत जो बुद्धि परीक्षण होता है इसके भी 2 प्रकार होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं डायग्राम। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट कौन सा है? भाषिक या भाषात्मक बुद्धि परीक्षण। क्या होता है? पहला क्या है? भाषात्मक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, पहला ये रहेगा। दूसरा कौन सा है? नंबर 2 पे क्या रहेगा? क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अभी क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। कौन सा किसके लिए काम में लिया जाता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाषात्मक बुद्धि परीक्षण की। ये देखते हैं इसमें क्या होता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसे क्या कह सकते हैं? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इसे क्या बोलते हैं? वाचिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इस पर क्या किस पर आधारित होता है? बात करें आधारित तो किस पर होता है? अमूर्त चिंतन पर। किस पर आधारित होता है? अमूर्त चिंतन पर। किस पर आधारित होता है अपना ये? अमूर्त चिंतन पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें उपयोगी। किसके लिए उपयोगी होता है? उपयोगी में बात करूं तो उपयोगी का पढ़े लिखे लोगों के लिए। ठीक है, पढ़े लिखे लोगों के लिए क्या होता है? अपना जो भाषात्मक बुद्धि परीक्षण वो उपयोगी होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से फ्रिक्शन किए गए वो देख लेते हैं। तो नंबर फर्स्ट रहेगा अपना, नंबर फर्स्ट में क्या रहेगा, बिने साइमन बुद्धि फ्रिक्शन, बिने साइमन बुद्धि फ्रिक्शन, बुद्धि फ्रिक्शन। ठीक है, उसमें क्या था, प्रश्नों की संख्या कितनी थी, प्रश्न संख्या 30। ठीक है, दूसरा कौन सा था, स्टैनफोर्ड बीने, स्टैनफोर्ड बीने, स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण। ठीक है, ये रहा दोनों परीक्षण इससे संबंधित, और इसमें प्रश्नों की संख्या पूछ ले तो 90 थी। ठीक है, तो ये अपना क्या था, भाषात्मक बुद्धि परीक्षण। इसे क्या बोलते हैं, इसे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी बोलते हैं, वाचिक बुद्धि परीक्षण भी बोलते हैं। ये किस पर आधारित होता है, तो ये अमूर्त चिंतन पर आधारित होता है। किसके लिए उपयोगी होता है, तो ये पढ़े लिखे लोगों के लिए उपयोगी होता है। कौन कौन से परीक्षण किए गए इसमें, तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किया गया जिसमें प्रश्नों की संख्या 30 थी। दूसरा परीक्षण क्या था इसमें, स्टैनफोर्ड बिने, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण जिसके अंदर प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 90 थी। दूसरा अपना देखते हैं क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। दूसरा कौन सा अपना, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। ये देखते हैं क्या होता है, तो ये क्या होता है, अशाब्दिक होता है। ये क्या होता है, अशाब्दिक होता है, अवाचिक होता है। ये क्या होता है, अशाब्दिक, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, अवाचिक, अवाचिक बुद्धि परीक्षण, परीक्षण। नेक्स्ट किस पर आधारित होता है, आधारित मूर्त चिंतन पर। किस पर आधारित होता है, मूर्त चिंतन पर। ठीक है, चिंतन पर। बाथरूम में किसके लिए उपयोगी होता है, उपयोगी, तो अनपढ़, अनपढ़ लोगों के लिए, लोगों के लिए। यानी कि अपना जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण वो किसके लिए उपयोगी होता है, अनपढ़ लोगों के लिए उपयोगी होता है। तो कौन कौन से परीक्षण किए गए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें किया गया, कौन कौन सा परीक्षण वो देख लेते हैं। पेरोटियल, पहला परीक्षण किया गया था पेरोटियल, पहला परीक्षण पेरोटियल भूल भुलैया, पेरोटियल भूल भुलैया परीक्षण, भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण किया गया। इसमें उम्र भूल भुलैया परीक्षण। ठीक है, और कब तक होता है, 3 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। 3 से 14 वर्ष के बच्चों पर, ठीक है, के लिए क्या होता है, ये उपयोगी होता है। दूसरा कौन सा परीक्षण किया गया, तो वो देखते हैं अपना। तो दूसरा परीक्षण कौन सा था, वेस्लर, वेस्लर वैल्यू। दूसरा परीक्षण किया गया वेस्लर वैल्यू, वैल्यू परीक्षण। ठीक है, दूसरा कौन सा किया गया, वैल्यू, वेस्लर वैल्यू परीक्षण किया गया, बुद्धि परीक्षण किया गया। किसके लिए उपयोगी था भाई, तो ये 10 से लेकर 60 वर्ष तक, किसके लिए, 10 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के लोगों के ऊपर क्या किया गया, इसको प्रयोग किया गया, काम में लिया गया। तो ये अपना क्या था, बुद्धि परीक्षण के प्रकार देख रहे थे। अपना पहला प्रकार था व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। वो क्या था, उसमें एक एक व्यक्ति का बुद्धि का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। फिर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण को 2 भागों में बांटा। कौन कौन से, एक तो भाषात्मक बुद्धि परीक्षण, दूसरा अपना क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। भाषात्मक बुद्धि परीक्षण क्या है, इसी को शाब्दिक बुद्धि परीक्षण बोलते हैं, इसी को वाचिक बुद्धि परीक्षण बोलते हैं। और किस पर आधारित होता है, तो अमूर्त चिंतन पर आधारित होता है। किसके लिए उपयोगी है, तो पढ़े लिखे लोगों के लिए उपयोगी होता है। फिर इसमें कौन कौन से परीक्षण किए गए, तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किया गया जिसके अंदर प्रश्नों की संख्या 30 थी। दूसरा परीक्षण काम में लिया स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण जिसके अंदर प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 90। दूसरा अपनाता है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, इसे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या अवाचिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। किस पर आधारित है, तो मूर्त चिंतन पर आधारित है। नेक्स्ट किसके लिए उपयोगी है, तो अनपढ़ लोगों के लिए क्या है, उपयोगी है। कौन कौन से परीक्षण किया गया, तो पेरोटियल भूल भुलैया परीक्षण किया गया जो कि 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए पे किया गया। दूसरा परीक्षण किया गया वेस्लर वैल्यू परीक्षण जो कि 10 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के लोगों पे क्या किया गया, इसका प्रयोग किया गया। नेक्स्ट अपना आता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, वो देखते हैं। दूसरा अपना परीक्षण रहेगा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, इसमें समूह के अंदर लोगों की बुद्धि का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। तो
इसमें समूहों में व्यक्तियों की बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि ये परीक्षण सामूहिक व्यक्तियों की बुद्धि का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। और वो क्या था, इससे पहले व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में क्या था कि एक एक व्यक्ति की बुद्धि का क्या किया जाता था, परीक्षण किया जाता था। फिर वही बात, अपने जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है इसको भी दो भागों के अंदर बांटा गया है। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है वो भी दो प्रकार से। अब कौन कौन सा था वो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है भाषात्मक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, दूसरा अपना कौन सा आता है, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तब देखते हैं कि इनको दोनों को क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। कि अपना भाषात्मक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, कहां पे, सामूहिक बुद्धि परीक्षण में। तो सबसे पहले किसके लिए उपयोगिता वो देखते हैं। तो ये उपयोगी की बात करूं मैं, तो ये उपयोगी होता है किसके लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, ठीक है। यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए कौन सा बुद्धि परीक्षण काम में लेंगे, भाषात्मक बुद्धि परीक्षण काम में लेंगे। नेक्स्ट कौन कौन से किए गए परीक्षण वो देखते हैं। तो आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण, ठीक है। दूसरा आता है कौन सा परीक्षण, दूसरा परीक्षण आता है अपना सेना सामान्य बुद्धि परीक्षण या सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से परीक्षण आते हैं। भाषात्मक बुद्धि परीक्षण के अंदर पढ़े लिखे लोगों के लिए क्या होता है, ये उपयोगी होता है। किसके लिए उपयोगी होता है, पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है। फिर कौन कौन से परीक्षण, तो आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण। दूसरा कौन सा, सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी किसकी, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण की। किसकी बात करते हैं, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण की। तो मैं बात करूंगी किसके लिए उपयोगी होता है, उपयोगी की बात करें, किसकी उपयोगी की, तो किसके लिए होता है, अनपढ़ या भाषा का ज्ञान कम के लिए, अनपढ़ या कम भाषा ज्ञान वालों के लिए, ठीक है। जो लोग क्या अनपढ़ हैं या भाषा का उन्हें क्या है, कम ज्ञान है, उनके लिए कौन सा बुद्धि परीक्षण किया जाता है, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट कौन कौन सा किया गया तो वो देखते हैं। नंबर फर्स्ट पे आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण, दूसरा कौन सा किया गया वो देखते हैं। तो दूसरा इसमें लगता है शिकागो क्रियात्मक परीक्षण, क्रियात्मक परीक्षण, ठीक है। ये परीक्षण रहेगा। तो इसके अंदर ये दोनों परीक्षण काम में लिए गए। एक चीज ध्यान में रखना कि कहां पे किया गया प्रारंभ, तो अमेरिका में। इनका प्रारंभ पूछ ले कि इनका जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है इसका प्रारंभ कहां किया गया, तो ध्यान में रखना नोट, इसका प्रारंभ अमेरिका, कहां किया गया, अमेरिका में, ठीक है। ध्यान में रखना कहा किया गया, अमेरिका में। किसके द्वारा किया गया पूछ ले, तो क्या रहेगा अपना, ऑर्थर ओटिस के द्वारा, ओटिस के द्वारा, ठीक है। पूछ रहे कि किसके द्वारा किया गया, तो ऑर्थर ओटिस के द्वारा किया गया, कहां पे, अमेरिका के अंदर। कौन सा परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। उसके बाद क्वेश्चन नोट ध्यान में रखना एक चीज और, कि जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है वो कहां काम में लिया जाता है, तो सेना भर्ती के लिए क्या होता है, ये परीक्षण उपयोगी होता है। क्या होता है,
कि सेना भर्ती के लिए, सेना भर्ती के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, तो ये कह रहेंगे अपना बुद्धि परीक्षण के प्रकार। तो अपना जो बुद्धि का टॉपिक है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। हमने बुद्धि के सिद्धांत देख लिए, बुद्धि परीक्षण के प्रकार देख लिए, बुद्धि परीक्षण का इतिहास देख लिया, बुद्धि के प्रकार देख लिए, उसके महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। ठीक है, तो अपना जो बुद्धि का टॉपिक है वो क्या होता है, आज कंप्लीट होता है। कल की हमारी क्लास रहेगी संवेगात्मक बुद्धि की। कल की अपनी क्लास क्या रहेगी, संवेगात्मक बुद्धि की। तो अपना जो बुद्धि का टॉपिक है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पूछता है। प्रैक्टिकल बेस देख ली कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो किस आधार पर किस किस तरीके से पूछता है, तो वो हमने देख ली। इसके सारे सिद्धांत देख लिए, परीक्षण हो गए, इतिहास हो गया, इसके महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। तो कल की हमारी क्लास रहेगी किसकी, संवेगात्मक बुद्धि की।